सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द parabola y square बराबर 4x its axis and the two ordinates x बराबर 4 and x बराबर 9। पैराबोला चार प्रकार का है, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। चारों का समीकरण याद है आपको। वाई स्क्वायर बराबर 4x पैराबोला है, कैसा? राइट हैंडेड पैराबोला। ये सबको याद होगा एलेवेंथ का। आपने और उसका शक्ल बना लिया। वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये पैराबोला का वर्टेक्स कहलाता है, ये एक्सिस कहलाता है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये वाला जिसका फोकस मौजूद रहता है। तो सबको याद होगा ये एक्सिस होगी, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये आपका पैराबोला है, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला है। और दो लाइन है, x बराबर 4 और x बराबर 9। x बराबर 4 यानी 4 इकाई दूरी पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन। x बराबर 9 इकाई दूरी पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन। ये दूरी 4 और ये दूरी 9। तो ये दोनों लाइन पैराबोला और एक्सिस से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, इसी का क्षेत्रफल चाहिए। आप स्ट्रीप कट करेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग लंबाई में, चौड़ाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग थोड़ा सा डेल्टा एक्स। रिक्वायर्ड एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, इंटीग्रेशन में डेल्टा एक्स को डालेंगे dx। कहाँ से कहाँ तक x जाए? 4 से 9 तक ले जाएंगे स्ट्रीप, तब इसको ढकेगा। स्ट्रीप का ऊपरला पोर्शन, स्ट्रीप जब भी बनता है एक्सिस से शुरू होता है बनना, सारे स्ट्रीप का ऊपरला पोर्शन इसको टच करेगा। ये इसका y क्या है? रूट अंडर 4ax dx। तो रूट ए बाहर, x पर हाफ का इंटीग्रेशन 4 to 9, 4 रूट ए बाई 3, 9 पर 3 बाई 2 यानी 27, 4 पर 3 बाई 2 8, 76 रूट ए बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। Next, find
bounded by the parabola x square बराबर 4a y axis and the straight line y बराबर 2a. Solution. x स्क्वायर बराबर 4a बार पाराबोला है। कैसा पाराबोला? अपवार्ड। इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं, सब याद है ना लेवल का। सबको ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं कोई भूल गया है तो अपना 11th की कॉपी खोलेंगे, सारा प्रूफ के साथ डाला हुआ है। ये अपवार्ड पाराबोला y एक्सिस ये हुआ एंड स्ट्रेट लाइन y बराबर 2a, 2a दूरी पर x एक्सिस के पैरेलल, y बराबर समथिंग x एक्सिस के पैरेलल कितने दूरी पर? 2a दूरी पर y बराबर, ये पैराबोला था हमारा, पैराबोला का समीकरण था x स्क्वायर बराबर 4a बार, ये y एक्सिस हो गया और ये लाइन हो गया y बराबर 2a। इस तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र ये बना, इसी का एरिया चाहिए। इसके लिए आप स्ट्रिप कट करेंगे, x एक्सिस के लॉन्ग लंबाई, चौड़ाई y एक्सिस पर थोड़ा सा है, डेल्टा y कह देते हैं। रिक्वायर्ड एरिया x dy, y के रेस्पेक्ट में जोड़ हो रहा है। y कहां से कहां तक? 0 से 2a तक, 0 to 2a। अब x किसका लेंगे? सारा का सारा स्ट्रिप एक्सिस से बनेगा और किसको टच करेगा? सब इसको टच कर रहा है, सब का ऊपरला पोर्शन इसको टच करे। स्ट्रिप का ऊपरला पोर्शन मतलब स्ट्रिप का बनना शुरू होता है एक्सिस से और ऊपरला पोर्शन इधर आएगा, सारा टच करेगा इसको। इसका एक्स कितना? अंडर रूट 4a बार 2 रूट a y पर 3/2 0 to 2a 4 रूट a by 3 2a पर 3/2 4 रूट a 2 रूट 2 a रूट a by 3 8 root 2 by 3 a square, इतना स्क्वायर यूनिट्स।
find the area of the smaller portion bigger portion of the circle cut off by the line x बराबर a/2। सॉल्यूशन। इस सर्कल को आप पहचानते हैं, स्टैंडर्ड सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 और रेडियस a है। सर्कल का रेडियस a, सेंटर ओरिजिन। इसको कोई लाइन x बराबर a/2 कट कर रहा है, दो टुकड़े में बांट रहा है। x बराबर समथिंग मतलब y एक्सिस के पैरेलल, x बराबर 5 है तो 5 इकाई दूरी पर y के पैरेलल, x बराबर a/2 दूरी पर y के पैरेलल। a दूरी ये है, a/2 यहाँ हो गया, a/2 दूरी पर y एक्सिस के पैरेलल, x बराबर a/2। इस लाइन ने इस सर्कल को दो हिस्से में बांटा, एक ये छोटा वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, बड़ा वाला हिस्सा। ये स्मॉलर पोर्शन हो गया कट का, और ये कट का बिगर पोर्शन हो गया। दोनों का एरिया पूछा जा रहा है। पहले स्मॉलर का निकाल लेते हैं, पूरे में उसको घटा देंगे तो बचा वो बिगर वाला निकल जाएगा। अब स्मॉलर का निकालने के लिए ध्यान दीजिए, इसका एरिया जानने के लिए पहले हम इस पार्ट का निकालेंगे। इसके लिए स्ट्रिप काटेंगे। स्ट्रिप की लंबाई y एक्सिस के अलॉन्ग है, चौड़ाई x एक्सिस पर है डेल्टा x। रिक्वायर्ड एरिया बाय dx, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, a/2 से a तक ढक गया पूरा। और ऐसा ऐसा दो टुकड़ा है, किसका एरिया निकाल रहे हैं? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन, स्मॉलर पोर्शन 2 टाइम्स y लेंगे, सारा स्ट्रिप सर्कल को टच कर रहा, सर्कल का y अंडर रूट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। पुट करें x बराबर a sin थीटा
x बराबर जब x का मान a/2 बराबर a sin थीटा हाफ थीटा 30 डिग्री। जब x का मान है तब a बराबर a sin थीटा 1 थीटा 90। ये हो गया 2 टाइम्स a/2 था तो π/6, a था तो π/2, a स्क्वायर माइनस dx हो गया a cos थीटा d थीटा। तो a स्क्वायर π/6 से π/2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा। 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin 2 थीटा/2 a स्क्वायर π/2 माइनस π/6 sin 180 0 sin 2 into π/sin 60 to 3/2। π/3 minus √3/4 a square। अब एरिया of the bigger portion पूरे का एरिया माइनस छोटे वाले पार्ट का एरिया। a स्क्वायर कॉमन 1 minus 1/3 2 pi square/3 to 3/4 a square। 2 pi/3 to 3/4 a square।
a smaller portion of the circle or cut off by the line x plus y बराबर 2. सॉल्यूशन. इस सर्कल को आप पहचान रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर. स्टैंडर्ड सर्कल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 2 है. रेडियस 2. इस सर्कल को कोई लाइन कट कर रहा है, इस लाइन को खींचना है. तो खींचने के लिए हमने बता दिया एक्स पर कट के लिए y 0 रखिए, y पर कट के लिए x 0 रखिए, यानी x पर भी 2 y पर भी 2. x पर 2 यानी यहाँ पर जो है, y पर 2 यानी यहाँ पर, यानी वो लाइन ये है x प्लस वाई बराबर 2. इस लाइन ने सर्कल को दो हिस्से में बांटा. एक ये छोटा वाला हिस्सा और एक बड़ा वाला ये हिस्सा. ये छोटा वाला जो हिस्सा है इसका एरिया निकालने कह रहा है. अगर बड़ा वाले का भी कहता तो छोटा ही निकालते पहले और पूरे में छोटा को घटा देते, बड़ा वाला बचा. अब इसका एरिया जानने के लिए ध्यान दीजिए बात पर. वाई लंबाई डेल्टा एक्स चौड़ाई, ये सारा स्ट्रीक ले जाकर हम सर्कल को टच कराएंगे तो ये वाला पूरा क्षेत्र ढक जाएगा. हमें पूरे क्षेत्र का तो क्षेत्रफल नहीं चाहिए, ट्रायंगल उसमें ज़्यादा आ रहा है तो ट्रायंगल का एरिया उसमें घटाना पड़ेगा. मतलब ये वाला पार्ट इसमें निकालना पड़ेगा. समझे? वाई डी एक्स जब करेंगे तो पूरा ये एरिया आएगा, लेकिन हमें पूरा एरिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए. ये वाला पार्ट हमें हटाना है. उसके लिए अब ये एरिया जानने के लिए स्ट्रिप कट करेंगे. इस बार सारा स्ट्रिप टच कराएंगे लाइन को ले जाकर, इसको ढकेगा. पूरे में इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा. रिक्वायर्ड एरिया y dx 0 से 2 तक. और ये सारा स्ट्रिप हम किसको टच करा रहे हैं? सर्कल. तो ये y जो लेंगे किसका? सर्कल का. y ऑफ सर्कल dx ज्यादा हो गया, इसमें घटाना है. फिर हम y dx करेंगे और इस बार सारा का सारा ले जाकर किसको टच करा रहे? स्ट्रेट लाइन से. y ऑफ स्ट्रेट लाइन 0 से 2. सर्कल का y
अंडर रूट स्ट्रेट लाइन का y 2 माइनस एक्स, अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट करके बनाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता है, और ये तो सिंपल इंटीग्रेशन। Find the area of the portion of the parabola y square बराबर 4ax cut off by the line y बराबर ax। y स्क्वायर बराबर 4x पैराबोला है कैसा, राइट हैंडेड पैराबोला। ये y स्क्वायर बराबर 4ax, लाइन है y बराबर ax, y बराबर mx, c 0 है और इन से जाए y बराबर x। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द पैराबोला कट ऑफ बाय द लाइन दिस। इस लाइन ने पैराबोला का जितना सा हिस्सा काटा वो एरिया चाहिए। अब ये एरिया जानने के लिए स्ट्रीप कट करेंगे। y लंबाई तो सारा का सारा स्ट्रीप ले जाकर पैराबोला पर टच कराएंगे तो पूरे को ढकेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने के बाद ये पूरा ढक लेगा तो पूरा एरिया तो ज़्यादा हो गया, उसमें ये एरिया हमें काट के निकालना पड़ेगा। उसके लिए फिर हम स्ट्रिप लेंगे, इस बार सारे को लाइन पर टच कराएंगे, इस बार ये एरिया देगा वो घटा देंगे तो ये वाला बच जाए। फिर मामला ये है कि ये दूरी हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक जाएगा। 0 तो पता है बट L का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पता नहीं, तो वो जानने के लिए हमने क्या थ्योरी लिखाया था, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। Let us solve y square बराबर 4x and y बराबर x। x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर x a स्क्वायर x
x0 और a स्क्वायर x बराबर 4a x0 x बराबर 4/a, यानी उस पाराबोला को उस लाइन ने दो जगह काटा है। एक जगह का x कोऑर्डिनेट है 0 और एक जगह का x कोऑर्डिनेट है 4/a। यहाँ ये लाइन इस पाराबोला को दो जगह कट कर है, यहाँ और एक यहाँ। यहाँ का x कोऑर्डिनेट 0 रहा होगा, इसका x कोऑर्डिनेट 4/a रहा होगा, मतलब ये दूरी 4/a। रिक्वायर्ड एरिया y dx 0 से 4/a और ये टच कर रहा पाराबोला को माइनस y dx स्ट्रेट लाइन 0 to 4/a 0 to 4/a पाराबोला का वार 0 to स्ट्रेट लाइन का वार। तो सिंपल इंटीग्रेशन है 2√a x पर 3/2 2/3 माइनस a x² 2 लिमिट बैठा है।